बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पेज नंबर 46 पे। डेफिनेशन थी कि दीज आर द वर्ड्स यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हुज़, दैट, हुम, विच एंड हुज़ एंड अदर देन व्हेन एंड वेयर। तो अब ये सेंटेंसेस जो हैं, दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट वेज़ में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की सिचुएशन के सेंटेंस में कौन सा वर्ड लगना चाहिए उसको देखते हुए जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन उसके बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में लगाया जाता है। इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से किस तरह जोड़ा जाना चाहिए वो ये रिलेटिव प्रोनाउन डिसाइड करता है, और इस चीज़ को डिसाइड करके हम ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस आपको पूरे खुद नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको सिंपली जो है एक्सरसाइजेस आसान सी गिवन है, और जहाँ पर सेंटेंस खुद भी बनाने हैं वहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे कि दो या तीन ऑप्शंस में से आपने एक रिलेटिव प्रोनाउन सेलेक्ट करना होगा। तो एक्सरसाइजेस इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। जो बात याद रखने की है वो ये कि आप हु और होम सिर्फ लोगों के लिए, इंसानों के लिए लगा सकते हैं। दैट आप इंसानों, चीज़ों, जानवरों तीनों के लिए लगा सकते हैं। विच सिर्फ जानवरों और चीज़ों के लिए लगेगा, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। और हुज़ जो है पोजेशन के लिए होता है, पोजेसिव, यानी कि वो चीज़ जो है जिसकी बात हो रही है वो किस को बिलोंग करती है, वो चीज़ किसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं जिनकी ये गाड़ी है, या ही इज़ द मैन, ही ओन्स द कार, या ही ओन्स दिस कार। तो डू यू नो द मैन हुज़ कार इज़ दिस। इस तरह से सेंटेंस को चेंज किया जाता है पोजीशन बताने के लिए कि भाई आप क्या उस आदमी को जानते हैं जिसकी ये गाड़ी है, हुज़ कार इज़ दिस। इस तरह से हमने कल एक एग्ज़ाम्पल पढ़ ली थी, एग्ज़ाम्पल 1, जिसमें हमने दो सेंटेंसेस को एक बनाया था बाय पुटिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन बिटवीन देम। हर रिलेटिव प्रोनाउन को लगाने का या पुट करने का एक डिफरेंट तरीका है। जैसे हु को मेंशन किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को ही हटाकर अब नेक्स्ट सेंटेंस इधर हम हुम लगा रहे हैं। द वुमन इज़ माई नेबर, वी मेट हर। द वुमन कॉमा हुम वी मेट, जिनको हम मिले हैं, इज़ माई नेबर, द वुमन जिस खातून को हम मिले हैं वो मेरी नेबर है, हमसाई हैं। तो चूँकि दैट भी जो है वो इंसानों, जानवरों, चीज़ों तीनों के लिए लगाया जा सकता है, तो इसको रिप्लेस करके दैट भी लगाया गया है कि भाई दोनों तरह ये सेंटेंस जो है वो ठीक है, आप दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर किसी जानवर की बात हो रही हो तो होम नहीं लगा सकते थे, आप दैट ही लगाते लाजमन। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ द बुक आई लेंट इट टू जेम्स। दिस इज़ द बुक विच आई लेंट टू जेम्स। ये चीज़ें जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, इनको समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है कौन सा सेंटेंस चेंज होता है। द बॉय इज़ वेरी हैप्पी, ये लड़का जो है बहुत खुश है। हिज पेंटिंग हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द एग्ज़िबिशन, उसकी पेंटिंग जो है वो सेलेक्ट हो गई है, बहुत अच्छी समझी जाती है, या एग्ज़िबिशन के लिए, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगती हैं दिखाने के लिए, वहाँ पर उसकी पेंटिंग भी अच्छी पेंटिंग्स के साथ दिखाई जाएगी। द बॉय हुज़ पेंटिंग हैज़ बिन सेलेक्टेड, हुज़ किसके लिए यूज़ होता है, पोजेशन के लिए। अब हमें पता चल रहा है किसकी पेंटिंग है, इस लड़के की, इस बच्चे की। द बॉय हुज़ पेंटिंग, जिसकी ये पेंटिंग है, हैज़ बिन सेलेक्टेड, सेलेक्ट हुई है एग्ज़िबिशन के लिए, इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक, आपको 4 एग्जांपल्स दी गई हैं, चारों आपने पढ़ ली। यहाँ पर हम लोग दैट नहीं लगा सकते, बाकी 3 में हम दैट यूज़ कर सकते थे, क्योंकि दैट इंसानों के लिए भी यूज़ किया जाता है और जानवरों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 13, 14 एंड 15। एक्सरसाइज 13 में आपको सिंपली 2 वर्ड्स दे दिए गए हैं कि आपको इसमें से चूज़ करके एक एक वर्ड यहाँ पर लगाना है कि इस सेंटेंस में हु आना चाहिए या विच, इस सेंटेंस में हु आना चाहिए या विच। तो
हु और विच का हमने डिफरेंस पढ़ा था कि हु किसके साथ लगता है, इंसानों के साथ, और विच लगता है जानवरों और चीज़ों के साथ। आपने सेंटेंस खुद पढ़ना है और आपने देखना है अगर चीज़ की या जानवरों की बात हो रही है तो आप लगाओगे विच, और अगर इंसानों की यहाँ पर बात हो रही है जैसे, तो यहाँ लगेगा हु। इसी तरह सारे सेंटेंसेस हैं, आपने हु लगाना है जहाँ इंसानों की बात हो, विच लगाना है जहाँ चीज़ों या जानवरों की बात हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको 2 वर्ड्स गिवन है कि आपने हुस लगाना है या होम। तो होम आप लगाते हो जब किसी इंसान की बात हो रही हो, और हुस यानी कि जब हम 2 लोगों का आपस में रिलेशन बताएंगे या 2 चीज़ों का या एक इंसान का एक चीज़ के साथ पोजेशन के वो उसका क्या लगता है, इस तरह की बात हो रही हो, तो वहाँ पर आप लगाओगे हुस। ही इज़ द बॉय हुज फादर इज़ अ लॉयर। तो यहाँ पर पोजेशन है, पोजेसिव की बात हो रही है। द बॉय है, उसके फादर हैं, तो लड़के के फादर हैं, तो वहाँ पर पोजेसिवनेस आ रही है कि वो चीज़ किसको बिलोंग करती है या वो इंसान किस इंसान को बिलोंग करता है, तो बिलोंगिंग की बात है, इसलिए हुज आएगा। एक डिफरेंट एग्जांपल है, जॉन डैश यू नो इज़ रिटर्निंग टू इंग्लैंड। अब यहाँ पर कोई 2 लोगों की बात नहीं हुई, कोई 2 लोगों का आपस में रिलेशन नहीं पता चलाना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जॉन जिसको तुम जानते हो, होम यू नो, अगर यहाँ पर 2 लोगों का रिलेशन होता है जैसा कि यहाँ पर था तब हुज आता है, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा बंदा नहीं है, यहाँ पर दूसरी कंट्री की बात हो रही है और जॉन की बात हो रही है, वो जा रहा है कहाँ, वापस इंग्लैंड। तो जॉन होम यू नो, जॉन जिसको हम जानते हैं या तुम जानते हो, इज़ रिटर्निंग टू इंग्लैंड, वो वापस इंग्लैंड जा रहा है। थर्ड एक्सरसाइज नंबर 15 में भी आप लोगों को सारे जो हैं वर्ड्स जो हैं वो 2-2 दिए गए हैं। आप लोगों ने उसमें से क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ करो एक्सरसाइज नंबर 13 और 14। 15 जो है हम कल इंशाल्लाह एक शॉर्ट सा रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 का, और फिर एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं आपको बता दूँगी कि आपने किस तरह से सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच। रीड योर लेसन, कंप्लीट योर बुक्स टाइमली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।